एवरीवन, आजकल आप अपने स्कूल्स में अपने कलीग से, अपने टीचर से एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में सबसे ज्यादा शायद सुन रहे होंगे वो है प्री बोर्ड्स। कि भैया आपका प्री बोर्ड्स इतनी तारीख को शुरू होगा, आपके प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे, या फिर आप लोग सुन रहे होंगे कि प्री बोर्ड्स का पेपर बोर्ड से मुश्किल आएगा, प्री बोर्ड्स का पेपर बोर्ड से इजी आएगा। तो प्री बोर्ड्स की जो हवा आजकल आपके स्कूल्स में बन रही है, आज के इस सेशन में मैं कुछ प्री बोर्ड्स के ऐसे आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके बोर्ड्स एग्जाम को इंपैक्ट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंसेस है आपके प्री बोर्ड्स के, आपके बोर्ड्स एग्जाम को लेके, क्यों प्री बोर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, की हालचाल, कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर्स के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बनाते हैं देश का भविष्य और जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों प्री बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो दैट इज योर एग्जाम पैटर्न। देखो, प्री बोर्ड्स का जो पेपर होता है ना और जो बोर्ड्स का पेपर होता है वो बहुत ज्यादा सिमिलर है। मतलब आप ये समझ लो कि जैसा बोर्ड्स का पेपर आएगा वैसा ही आपका प्री बोर्ड्स का पेपर होता है। तो अगर आप लोग प्री बोर्ड्स का पेपर देते हो और देखते हो कि कैसा पेपर है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपका बोर्ड्स का पेपर भी ऐसा ही लगभग आने वाला है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को उसी हिसाब से मोल्ड कर सकते हो कि मुझे कौन से टॉपिक्स करने हैं, कौन से टॉपिक स्किप करने हैं, किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस मेरे पास पूछे जाएंगे। तो ये आपको एक एग्जाम, जो आपका बोर्ड्स का एग्जाम होगा वो कैसा आने वाला है उसका आइडिया देगा। ठीक है जी, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज, देखो, जब आप प्री बोर्ड्स का पेपर देते हो, जब आप पहली बार मान लो बोर्ड्स का पेपर दोगे, तो आपको 3 घंटे में वो बोर्ड्स का पेपर खत्म करना होता है। अब ऐसे में कुछ बच्चों को एग्जाम का फोबिया होता है, उनको एंजाइटी होने लग जाती है, उनको डर लगने लग जाता है, उस चक्कर में स्ट्रेस लेने लग जाते हैं एग्जाम ड्यूरिंग द एग्जाम, है ना। एग्जाम के टाइम पे उनको स्ट्रेस होने लग जाता है, एंजाइटी होने लग जाती है। एक क्वेश्चन में अगर अटक गए तो फिर उनको बहुत ज्यादा, मतलब उनके पसीने निकलने लग जाते हैं। तो अगर आप लोग पहले प्री बोर्ड्स का पेपर देते हो अच्छी प्रिपरेशन के साथ, तो आप अपने उन टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हो कि 3 घंटे में मुझे कैसे अपना पेपर खत्म करना है। आपका जो स्ट्रेस होगा बोर्ड्स में, फिर उतना स्ट्रेस नहीं होगा, आपको बोर्ड्स में उतनी एंजाइटी नहीं होगी, क्योंकि आप उस चीज को पहले ही सॉल्व करना सीख जाओगे अपने प्री बोर्ड्स के एग्जाम में। तो जो पूरा का पूरा टाइम मैनेजमेंट है कि 3 घंटे में कैसे आपको अपना बोर्ड्स का पेपर खत्म करना है, वो आप प्री बोर्ड्स में सीख सकते हो, है ना, अगर आप उसको सही तरीके से दोगे। ठीक है जी, तो एग्जाम का पैटर्न का पता चलता है, टाइम मैनेजमेंट का इशू आपका रिजॉल्व हो जाता है। तीसरा जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, बहुत सारे स्कूल्स में जो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं, जैसे फिजिक्स के प्रैक्टिकल के मार्क्स हो गए, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के मार्क्स हो गए, जो 30 में से स्कूल के टीचर्स जनरली देते हैं आप लोगों को, वो प्रैक्टिकल के मार्क्स काफी हद तक डिपेंड करते हैं आपके प्री बोर्ड्स के स्कोर पे। जैसे अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मेरे फिजिक्स और केमिस्ट्री में 30 में से 30 थे प्रैक्टिकल में। क्यों? क्योंकि मैंने प्री बोर्ड्स में बहुत अच्छा स्कोर किया था। अब मैंने प्रैक्टिकल में कैसा परफॉर्म किया है, मेरा सॉल्ट वो रिजल्ट वैसा आया है, फिजिक्स की रीडिंग्स वैसी आई है नहीं आई, इट डजंट मैटर, मतलब मेरे केस में, है ना। ऐसे ही बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा होता है जनरली, क्योंकि देखो एग्जामिनर या फिर आपके स्कूल टीचर्स भी चाहते हैं कि कोई बच्चा अगर अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, उसने प्री बोर्ड्स में 30 में से 30 मतलब अच्छा स्कोर किया है, 70 में से 70 स्कोर किया है, 65 स्कोर किया है, तो उसके हाई चांसेस है कि वो बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर करेगा। तो वो कभी ये नहीं चाहेगा कि आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स की वजह से आपके 100 आउट ऑफ 100 मिस हो जाए या 95 प्लस मिस हो जाए। तो वो आपको जनरली अच्छे मार्क्स देते हैं अगर आप अपने प्री बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म करते हो। तो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स भी काफी हद तक प्री बोर्ड्स के मार्क्स पे डिपेंड करते हैं बहुत सारी जगहों। ठीक है जी। चौथी पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो दैट इज योर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। देखो, प्री बोर्ड्स का पेपर आपने दिया, उसके बाद जब आपको चेक होगी वो आंसर शीट मिलेगी, तो बेटा उसको बत्ती बना के फेंकना नहीं है कहीं पे, आपको उसको देखना है, एनालाइज करना है कि यार मेरे वीक एरियाज कौन से हैं, मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं, जो मेरे वीक एरियाज है मैं उन पे कैसे काम करूं, उनको फिर दोबारा से रिवाइज करूं, अपनी फिर दोबारा से स्ट्रैटेजी बनाओ और फिर दोबारा से चीजों को प्रिपेयर करने की कोशिश करो। तो प्री बोर्ड्स का जो पेपर है वो आपको एक रियलिटी चेक देगा कि भैया तुम यहां पे स्टैंड करते हो। अगर तुम्हें लगता है ये इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक में मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं, लेकिन प्री बोर्ड्स में
क्वेश्चंस आ गए और आप नहीं कर पाए तो वो आपको एक रियलिटी चेक दे देते हैं। तो आप लोग अच्छे से उसको एनालाइज करो, जो भी वो चेक होके आपको मिलता है उसको अच्छे से चेक करो और फिर अपनी स्ट्रेटेजी को रीस्ट्रक्चर करो, देखो कि कैसे मैं किन अपने वीक एरियाज को सुधार सकता हूं। क्लियर? एंड एट द एंड प्री बोर्ड्स का पेपर इंपॉर्टेंट क्यों है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट विल हेल्प यू टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। मतलब अगर आपने प्री बोर्ड्स का पेपर दिया और आपका अच्छा स्कोर है या फिर जैसा भी है ना, तो जब आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो वो आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, प्री बोर्ड्स का पेपर आपके बोर्ड्स के पेपर जैसा ही होता है, वो अलग नहीं है। जैसा आपका बोर्ड्स का पेपर होगा वैसे ही प्री बोर्ड्स का पेपर भी है। तो अगर आपने प्री बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर दिया तो आप बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर करोगे और आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। इनफैक्ट ये भी काफी जगहों पे बोला जाता है कि जो प्री बोर्ड्स का पेपर होता है या फिर प्री बोर्ड्स की जो चेकिंग होती है वो बोर्ड्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हल्की होती है चेकिंग। और प्री बोर्ड्स का पेपर, जितने भी मार्क्स आप प्री बोर्ड्स में स्कोर कर रहे हो, बोर्ड्स में आप उससे ज्यादा ही स्कोर करते हो। जनरली ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है। तो प्री बोर्ड्स में अगर अच्छा स्कोर किया तो आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे चला जाएगा, क्योंकि और फिर उसका इंपैक्ट आपको बोर्ड्स के एग्जाम पे भी दिखेगा। आप एक कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे बोर्ड्स के एग्जाम को देने में और आप बहुत, नो डाउट, बहुत अच्छा स्कोर करोगे। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स कि क्यों प्री बोर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पैटर्न का पता चलेगा, टाइम मैनेजमेंट का इशू रिजॉल्व होगा, आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स कहीं कहीं पे प्री बोर्ड्स पे डिपेंड करते हैं, परफॉर्मेंस इवेलुएट करने में आपको हेल्प मिलेगी और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में आपको हेल्प मिलेगी। सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट योर प्री बोर्ड्स। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना आपके प्री बोर्ड्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं। थैंक यू सो मच।